में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे प्रतिदिन ताना देती, झगड़ती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़े से तंग आकर के जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिक-झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में बाधा न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता है और सोचता है ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। ग्यारस के दिन पाप तो मुझे लगेगा, इसे बचाएं कैसे? उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। ग्यारस के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें। आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में किए गए मनुष्य के शिकार के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख देता है, अपना शीश नवाता है। तभी हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर है, कब मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगले ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में बाधा पड़ेगी, शेर गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। ये सोच वो कांव कांव चिल्लाता है। शेर गुस्सा होकर जागता है और ब्राह्मण के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वह अपने पहले के किए गए धर्म को नष्ट नहीं करना चाहता था। फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा होता है। वो दहाड़कर ब्राह्मण से कहता है, हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छे मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है, हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र है। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनके साथ रहो। इसी में सबका कल्याण छुपा है।